हेलो। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ और पढ़े थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये चार्ज है वो कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, फ्रिक्शन मेथड से, कनेक्शन मेथड से और इंडक्शन मेथड से। फिर हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, पढ़ लिया था कंप्लीट। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टुडेज टारगेट में। फर्स्ट टॉपिक होगा कूलम्ब्स वेक्टर लॉ। क्या होगा? कूलम्ब्स वेक्टर लॉ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड होगा आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जब 2 पॉइंट चार्जेस रखे हों तो कूलम्ब्स लॉ उसका जो वेरिएशन फॉर्मूला आता है वो कैसे वेरी करता है, किन किन क्वांटिटीज पे वेरी करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम टुडेज टारगेट में। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स वेक्टर लॉ। इसके बारे में स्टडी करते हैं। कूलम्ब्स वेक्टर लॉ में क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ वेक्टर मतलब 2 पॉइंट चार्जेस मान ली, इसको बोल दिया हमने Q1 और इसको बोल दिया हमने Q2। 2 पॉइंट चार्जेस है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस बोल दी हमने R। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच में कितना कूलम्ब फोर्स लगेगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने। अब जैसे ये चार्ज है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव है, और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है। तो Q1 जो चार्ज है वो किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? Q2 पर लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगी? Q2 पर लगाएगा। और जो Q2 है वो किस पे लगाएगा? Q1 पे लगाएगा। दोनों फोर्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब इनका जो नेचर है वो पॉजिटिव है, दोनों का पॉजिटिव है, इसलिए हम जो फोर्स देखेंगे वो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। अब मान लिया कि इनके बीच की डिस्टेंस है R1। अब जैसे ये Q2 चार्ज है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस साइड में, क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है। इसको बोल दिया F12। F12 क्यों बोला? क्योंकि 1 मतलब Q1 पर लग रहा है 2 की वजह से। F1 फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2। सेम हम इसको क्या लिखेंगे? F21। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? 1 की वजह से, इसलिए लिख दिया F21 होगी। अब जैसे इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दी इसकी एक यूनिट वेक्टर से, जिसको हमने बोल दिया R कैप। अब ये किधर जा रहा है? 2 से 1 की तरफ जा रहा है, 1 से 2। ये किसका कितना फोर्स लग रहा है इस पे? तो इसको बोल दिया हमने ऐसे मूव कर रहा है। ये कितना मूव कर रहा है इधर? इसको बोल दिया हमने R21 कैप। ये क्या बताता है? यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर लिए हमने, R12 कैप और R2 कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये R12 कैप है और R21 कैप है, ये यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये फोर्स है वो किधर लग रहा है, किधर अप्लाई हो रहा है। बाकी इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो सेम है। कितनी है वो? R डिस्टेंस है। अब कैलकुलेट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में हमें क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था हमने F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर पढ़ा था। अब हम फोर्स निकालें। फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर निकालें किसकी वजह से? ड्यू टू की वजह से। तो कितना होगा? F12 कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई R1। R का डिस्टेंस कितनी इसकी? R है, तो R का स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी इसकी? R12 कैप। R12 कैप बोल दी, इसकी डायरेक्शन कितनी है? R12 कैप है। डिस्टेंस तो सेम है, मोशन में तो है नहीं ये चार्ज। चार्ज कहाँ पर है? रेस्ट है। तो मोशन तो कर नहीं रहे, कहाँ पर है? चार्ज रेस्ट पर। तो जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या रहेगी? सेम। कितनी डिस्टेंस रहेगी? R। और यहाँ पे जो R12 क्या बताया, ये क्या बताता है यहाँ पर? इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि हमने कोई भी डायरेक्शन ले ली कि इसकी डायरेक्शन है वो 2 से 1 की तरफ है, तो इसको बोल दिया R12। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब किसकी बात करें? फोर्स ऑन चार्ज Q2। Q2 फोर्स ऑन चार्ज Q2 बात करें तो कितना फोर्स लगेगा? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर, R21 का इक्वेशन सेकंड हो गई। यहाँ पर दो फोर्स कैलकुलेट हो गए हमारे पास। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम, क्योंकि इनके जो बीच की डिस्टेंस है R वो भी सेम है, और जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है? सेम है। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। और हमने जो यहाँ यूनिट वेक्टर लिए हैं R12 कैप एंड R21 कैप, आर यूनिट वेक्टर्स टू टेल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो किस लिए काम करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन को शो करते हैं।
अब हमने देखता है 11th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेक्टर का, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि R12 कैप है वो किसके इक्वल होगा, R21 कैप है। दोनों की जो वैल्यू क्या होगी सेम, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो उसको बाहर कैसे लिख सकते हैं, R21 कैप से। कैसे लिख सकते हैं, R21 कैप से। इसको हम नाम दे दिए इक्वेशन। अब जैसे लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी यहाँ पर, कि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है डिफरेंट है। तो हम अब इस वैल्यू को अगर पुट करना चाहें तो कैसे पुट करेंगे, इनकी जो डायरेक्शन होगी कैसे होगी, अपोजिट होगी। हमने पढ़ा था पहले, ये जो भी दो यूनिट वेक्टर है अगर उनका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है और डायरेक्शन अपोजिट, तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। अब अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो फोर्स 1 2 में क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये वैल्यू थी इसको लिख दिया मैंने माइनस R21 का, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी हमने। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लिया हमने, माइनस क्या जाएगा बाहर, तो के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर R21 कैप, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, ये कौन सी है, हमने पढ़ा था अभी, इक्वेशन सेकंड की इक्वल है, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ देखते हैं कि जो F12 है वो किसके इक्वल होगा, माइनस F21 के, इसके इक्वल है F21 के। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो अब इसको इधर लेके जाएं तो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा F12 कैप 1 वेक्टर F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, एक तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स Q1 है वो Q2 पे लगा रहा है, और जितना फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है उन दोनों की वैल्यू क्या है सेम, पर डायरेक्शन क्या है अपोजिट। इसलिए जो F12 है और F21 है इनका जो ऐड करेंगे वेक्टर सम करेंगे तो फोर्स कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स कितना होगा हमारे पास 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा 0, इसका मतलब जब दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हों और उनके जो मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2 वो अगर सेम हो तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर रखे हैं। पहले Q1 के लिए फोर्स निकालेंगे, फिर Q2 पर निकालेंगे फोर्स, फिर इनको देखेंगे तो देखेंगे दो यूनिट वेक्टर हैं, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है डिफरेंट है, तो दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखते हैं जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो जब उनको ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 0। अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं हमारे पास Q1 और Q2 तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब मल्टीपल चार्जेस रखे हों और किसी एक पर्टिकुलर फोर्स निकालना हो तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे हम पढ़ते हैं, इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ मल्टीपल चार्जेस इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। इसका मतलब है जब दो से अधिक चार्ज रखे हों, 2 और मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस जब रखे हों तो किसी एक पर निकालना तो क्या करेंगे, सारे चार्ज फोर्स क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे हम देखें अभी तो ये डायग्राम में क्या देखते हैं कि 3 पॉइंट चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 और Q3। क्या रखा है, एक तो Q1 रखा है और एक रखा है Q2 और एक रखा है Q3। इनकी डिस्टेंस है R1 R2 और R3 रिस्पेक्टिवली, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बात करें। अब Q2 और Q3 की वजह से अगर Q2 पर Q1 की पर अगर टोटल फोर्स निकालना हो तो कितना होगा, ये कैलकुलेट करते हैं। द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो F12। अब ध्यान देखते हैं ये भी प्लस है और ये भी क्या है प्लस है, रिपल करेगा तो ये कितना इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर F12
कितना हो रहा है, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल क्यों कर रहा है, क्योंकि जो दोनों का नेचर क्या है, सेम, पॉजिटिव, रिपेल कर रहा है। अब ये फोर्स यहाँ पर कितना लगेगा, के Q1 Q2 भाई डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, R12 दे रखी है हमें, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, R12 कैप, डायरेक्शन कौन सी आ गई, R12 का कैप। इक्वेशन फर्स्ट। ये किसके लिए आ गया हमारे पास, द फोर्स ऑन चार्ज Q1 की वजह से आ गया, इसकी वजह से आ गया, Q1 की वजह से। अब अगर Q3 की वजह से निकालना हो तो भी क्या हो जाएगा, ये Q3 ये कौन सा है, पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, रिपेल, कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, R13 कैप, किधर लगेगा, आउटसाइड लगेगा, इसके क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो देखते हैं हम कितना फोर्स लगेगा इस पर, द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3 की वजह कितना चार्ज लगेगा, F13 का वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर R13 क्वेश्चन सेकंड। ये देखा था हमने, तो कितना फोर्स लग रहा है, F12 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, F13 भी कैलकुलेट कर लिया। अब इनको अगर ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर टोटल फोर्स कितना आएगा, F, ये डायग्राम में हमारे पास F1 है, कितना फोर्स आएगा, रिजल्टेंट F1 आएगा, कितना आएगा, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F21 वेक्टर, F13 वेक्टर, F13 वेक्टर, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 की वैल्यू कितनी है, तो ये पढ़ा था हमने इक्वेशन 1 से, कितनी है, के Q1 को टू बाई, तो के Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर R12 का प्लस F3 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन सेकंड में के Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 का स्क्वायर R13 क्या। अब यहाँ से टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर में बात करें, के कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, अगर अंदर बात करें इसमें क्या बचेगा, Q1 भी मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास, के कॉमन आ जाएगा, तो के और Q1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बताइए इधर क्या बचा, Q2 डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर R12 का प्लस Q3 R13 का स्क्वायर R13 का। ये 3 पॉइंट चार्जेस के लिए आ गया। अगर 3 पॉइंट चार्जेस रखे हो, टोटल फोर्स निकालना हो हमें, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब सपोज दैट हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस नहीं, एंड पॉइंट चार्जेस रखे हो और टोटल फोर्स निकालना हो, तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, इसको लिखते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 कॉमन आ जाएगा, के Q1, इसको लिख सकते हैं हम एडिशन में लिख सकते हैं समेसन। समेसन मतलब क्या होता है, जितनी भी एडिशन में जो टर्म होती हैं, जितनी भी किसी ऐड में टर्म होती हैं इक्वेशन में, उस सबको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, समेसन। मतलब जितनी भी टर्म होंगी वो क्या हो जाएंगी, 1 बाई 1 एड ऑन होते जाएंगी। जैसे इसकी वैल्यू 1 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ तो 1 हमने लिख दिया, इसका मतलब यहाँ तो क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट कितने से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 2 से, तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने 2, 2 वैल्यू हो गई, और कहाँ एंड हो रही है, 3 पर। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, एन पॉइंट चार्ज के लिए, एन पॉइंट चार्ज के लिए निकालना है। तो आई कहाँ हो रही है, एन कहाँ हो रही है, एन तक, क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू आई स्टार्ट हो रही है, तो क्यू आई डिवाइड बाई आर, 1 तो एच टी जाएगा, इसमें जैसे बाहर कॉमन आ गया तो 1 आ जाएगा। फिर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2, 2 की जगह यहाँ क्या लिखा हमने, आई, तो क्या जाएगा आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगी, इसको हम यूज कर सकते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, और एन टर्म, एन पॉइंट चार्जेस हो, उनके लिए क्या लिख सकते हैं हम, सेम वैल्यू यूज करेंगे। इसमें Q1 तो क्या जाएगा कॉमन, अदरवाइज क्या जाएंगे फॉर्मूला। अब इसको अगर एक फॉर्मूला और लिखना चाहें तो के की वैल्यू और लिख सकते हैं हम इसमें, के की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, 4 पाई ई नोट, तो इसको हमने लिख दिया Q1, तो समेसन आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एन तक, क्यू आई डिवाइड बाई
r1 i स्क्वायर। और यहाँ पे देखो डायरेक्शन और लिख देते हैं, हमने यहाँ वेक्टर लगाया है तो डायरेक्शन कितनी लिख रखी है r12 कैप, तो यहाँ लिखेंगे हम r1 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 लिखा जाएगा कैप और r1 आई कैप। यहाँ भी क्या आ जाएगा r2 सेम आ जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा आई कैप, r1 की वैल्यू कैप आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमें एन पॉइंट चार्जेस के लिए आ जाएगी। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होती है, जब मल्टीपल चार्जेस रखे हों और किसी एक चार्ज पर अदर इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स निकालना हो, तो जो भी फोर्स होगा कूलम्ब फोर्स होगा वो सब सारे क्या हो जाएंगे ऐड ऑन, उसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, जब मल्टीपल चार्जेस रखे हों तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना हो तो बाकी जो फोर्सेज होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे ऐड ऑन, इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो कूलम्ब्स लॉ है वो कौन कौन चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता, या कौन कौन सी वैल्यूज हैं, या कौन कौन सी इक्वेशन है, कौन कौन से नियम है, कौन कौन से लॉज हैं जो कूलम्ब्स लॉ में एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, चार्ज शुड बी रेस्ट। बिल्कुल सही है, चैप्टर का नाम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें क्या पढ़ा था कि चार्ज कहाँ होना चाहिए रेस्ट पर, अगर चार्ज मोशन करेगा तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो चार्ज कहाँ होना चाहिए रेस्ट पर, रेस्ट पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब चार्ज मोशन करेगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और जहाँ मैग्नेटिक फोर्स आएगा वहाँ कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब क्या है कि जो कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है उसका जो टोटल कंसिडरेशन वो होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होना चाहिए, इसलिए हमने उसको नाम दिया पॉइंट, इसलिए हमने उसको नाम दिया पॉइंट चार्जेस। जैसे हम पढ़ते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे चार्ज क्या होता है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, लेकिन वो वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ वैलिड तभी होगा जब कंप्लीट चार्ज है वो किसी पॉइंट पर हम क्या मानेंगे उसको कंसिडरेट मानेंगे, इसलिए बोलते हैं इट इज वैलिड फॉर ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगला देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁵ मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज की डिस्टेंस है, जैसे वैल्यू रखी है Q1 और यहाँ से Q2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन कितने से 10⁻⁵ मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कितनी वैल्यू से 10⁻⁵ मीटर से। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब 10⁻⁵ मीटर आ जाएगी तब वहाँ पर कूलम्ब फोर्स नहीं न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा। नेचर में 4 फोर्स पाए जाते हैं, 4 फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी रेंज कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर। अगर इससे डिस्टेंस कम होगी, इससे डिस्टेंस कम होगी तो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अगला देखते हैं, दिस लॉ डज नॉट टेक एनी अकाउंट फॉर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वैसे तो लाइट वेलोसिटी से मूव मोशन करना किसी भी चार्ज के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर लाइट वेलोसिटी से नियर बाई अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू, कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई मैटर है, वो मोशन करता है, तब उसका एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आता है जो कि कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन नहीं करता। कूलम्ब्स लॉ इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं। 4 क्या है, लिमिटेशंस है। चार्ज कहाँ होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। सेकंड, चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, और जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर देन होनी चाहिए। और फोर्थ क्या पढ़ा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो किसी भी चार्ज पार्टिकल है वो वैक्यूम में, फ्री स्पेस में लाइट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आएगा, और इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ वैलिड, कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, कूलम्ब्स वेक्टर लॉ, सेकंड पढ़ा हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फिर पढ़ा हमने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, बाकी पढ़ेंगे